शौहर के टुकड़े करने वाली कौन? कराची वालों की आजमाइश खत्म। बेरोजगारी दुगनी होने का खदशा और नेपरा का एक और झटका। और जुम्मा मुबारक, खुशियां मुबारक। शहर कायद के बासियों की किस्मत जाग गई। पुराने बोसीदा निजाम से मिलेगा छुटकारा। बसें भी अब नहीं होंगी खटारा, क्योंकि लंबी, खूबसूरत, एयर कंडीशन, जदीद सहूलतों से आरास्ता 80 बसें कराची की सड़कों पर फर्राटे भरने को तैयार हैं। वजीर आजम आज इफ्तिताह करेंगे। शानदार ग्रीन लाइन मंसूबे में क्या क्या सहूलतें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हो गया इंतजार कराची वालों, लो आ गया शाहकार। ड्राइवर से चिक चिक न लगेंगे झटके। खटारा बसों से भी मिलेगी निजात, ना ही करनी पड़ेगी चिंची, क्योंकि अब ग्रीन बस चलेगी सुरजानी से नुमाइश चुरंगी। दुबई, लंदन या पेरिस नहीं, पाकिस्तान का मौशी हब कराची है। ग्रीन लाइन बस ने शहर और शहरियों की किस्मत बदल दी। शानदार एयर कंडीशन 80 बसों के 22 स्टॉप्स हैं। 200 ड्राइवर जिम्मेदारी निभाएंगे। कंडक्टर केबिन भी अलग है। मुसाफिरों के लिए लिफ्ट्स, बुजुर्ग और खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर रैम्प भी है। यही नहीं, कैंटीन, वॉशरूम और टिकट बूथ भी बनाए गए। आने सफर वाईफाई की सहूलत मिलेगी। मोबाइल भी चार्ज हो सकेगा। और हाँ, बस में एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी नस्ब है। बस खराब हुई तो पेशी खिदमत है 2 खुसूसी जदीद ट्रक, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन एक्शन में आएंगे। और कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ऑपरेशनल ट्रायल का आज वजीर आजम इमरान खान इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का कब संगे बुनियाद रखा गया था, क्या तखमीना लगाया गया था और कब तक कितना मुकम्मल हो चुका है और क्या लागत आ चुकी है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा इस मंसूबे के तमाम तर मराहिल से मुतालिक। बिल्कुल, ग्रीन लाइन बस राहदारी मंसूबे के ऑपरेशनल ट्रायल का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचकर ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कैमरामैन साजिद कमाल मेरे अकब में आपको दिखाएं, ये वो ट्रैक है नुमाइश चुरंगी तक जो मुकम्मल किया जा चुका है। अब्दुल्ला चौक से नुमाइश चुरंगी तक 21 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जिस पर 22 स्टॉप हैं, उनकी मुरम्मत मुकम्मल की जा चुकी है। और पहले मरहले के अंदर 25 दिसंबर सर जो है वो मुसाफिरों के लिए इस ग्रीन लाइन मंसूबे को खोल 2016 26 फरवरी को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस ग्रीन लाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रखा था, लेकिन अब इसकी रकम जो है वो 35 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। ये ताख़ीर की वजह से इसकी लागत में इजाफा हुआ है और ताहाल जो है ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं है। 3 स्टेशन बनना बाकी है। 25 दिसंबर से। ठीक है राव अफनान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब ECC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ECC 5 साल के लिए ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी का जायजा लेगी। इजलास में SME पॉलिसी बराए 2021-26 भी पेश की जाएगी। VVIP एयरक्राफ्ट खरीदारी के लिए 33 करोड़ रुपए की ग्रांट की समरी भी पेश की जाएगी। कल से सिंध और बलोचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को गैस फराहमी ता हुक्म सानी बंद कर दी जाएगी। सोई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि फैसला घरेलू सार्फिन की गैस की तलब पूरी करने के लिए किया गया है। सिंध और बलोचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को गैस फराहमी बंद। फैसला घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट के तहत किया गया है। सोई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रहेगी। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि सर्द मौसम में बलोचिस्तान में इंसानी जानों की बका के लिए इजाफी गैस की फराहमी नागुज़ीर है। और हुकूमत के गैस बंद करने के ऐलान से सनतों को नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ेगा। सनतकारों ने हुकूमत से अपील की है कि मामले का संजीदगी से नोटिस लें। सनतें हमारी मईशत की जान हैं। आप लोगों को मालूम है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 11 तारीख से मुल्क भर की गैस बंद की जाएगी। तो इससे इंडस्ट्रीज को भी बहुत फर्क पड़ेगा। इंडस्ट्रीज की गैस बंद होने का मतलब ये है कि हमारी एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। बाकी जो यहाँ लोकल लेबर एम्प्लॉयड है उसको फर्क पड़ेगा।
सारी डिपार्टमेंट्स जो गैस पे ऑपरेटेड होती हैं फैक्ट्रीज की वो बंद रहेंगी। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मुल्क को। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ये जो मैटर है इसको आप बहुत सीरियसली देखें, क्योंकि ये की जान है फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज अगर ऑपरेट नहीं करेंगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। महंगाई की मारी आवाम को जोर का झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹5.25 इजाफा कर दिया। इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दिसंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। अवाम ने हुकूमत से नोटिफिकेशन पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पर बिजली की कीमत बिजली बनकर गिर पड़ी। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई की एक और तलवार चला दी। नेपरा ने बिजली की कीमत मजीद ₹4.74 बढ़ा दी। सार्फिन की जेबों पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ बढ़ेगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा अक्टूबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है कि कीमतों में इजाफे पर शहरी भी आग बगूला नजर आए। हुकूमत से नोटिफिकेशन पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वजारत तवानाई का कहना है कि फैसले का बिजली की कीमत पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ेगा। सार्फिन से इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने चालान तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA हुक्काम कल चालान लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में जमा कराएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और अहले खाना के गिर्द घेरा तंग। FIA ने चालान तैयार कर लिया। जराये के मुताबिक चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है। चालान में नामजद मुल्जिमान की तादाद 17 से जायद है, जिनमें शरीफ फैमिली के दीगर अफराद और मुलाजमीन भी शामिल हैं। FIA हुकाम कल बैंकिंग कोर्ट में चालान जमा कराएंगे। बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जमानत दे रखी है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत 6 अक्टूबर को खत्म हो गई, ताहम अपोजिशन से मुशावरत शुरू नहीं की गई। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वजीर आजम नए चेयरमैन नैब के लिए जो नाम भी भेजेंगे वो भी जावेद इकबाल का ही होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ग्रीन बसों की खरीदारी में जो प्लॉट खरीदे वो किसी से ढके छुपे नहीं। 6 अक्टूबर को चेयरमैन नैब रिटायर हो गया लेकिन घर नहीं गया। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहा है और आज 2 महीने के बाद नई ऑर्डिनेंस के तहत सदर साहब ने खत लिखवाया है लीडर्स ऑपोजिशन को कि आप जो है वो नाम दे दें कि कौन लोग चेयरमैन नैब मुशावरत का अमल शुरू हो। यानी बदनीयती आपके सामने है। 6 अक्टूबर को नैब चेयरमैन रिटायर हो रहा है, कोई मुशावरत का अमल नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो, मुशावरत का अमल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू नहीं किया। क्योंकि मैं आपको आज बता सकता हूँ कि जो नाम मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भेजेगा उन सब का नाम जावेद इकबाल होगा। क्या ये चेयरमैन नैब एक दिन इस अदालत में नहीं खड़ा होगा? क्या इसको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तुमने जेली रेफरेंस क्यों बनाए? क्या ये कानून से बालातर है? क्या कानून को हक देता है कि ये जेली रेफरेंस बनाए, लोगों की जिंदगियों से खेलें? क्या ये जवाबदेह नहीं होंगे? अहम खबर दें आपको, FATF की बड़ी शर्त पूरा करने के लिए सरगर्मी शुरू। बैनुल-अक़वामी ट्रेड नेटवर्क से जुड़े पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का सुराग लगाया जाएगा। और आपको बता रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग गैंग पकड़ने में मुआवनत भी शुरू कर दी गई है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। गैंग में शामिल ट्रांसपोर्टर्स, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स का भी सुराग लगाया जाएगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं बैनुल वज़ारती ताउन के लिए सेल तश्कील दिए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इदारों से ताउन हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी अफराद की सरगर्मी से पहुँचने वाले नुकसान का जायज़ा भी लिया जाएगा और अदालतों में कार्रवाई का तरीक़ाकार भी वाज़े किया जाएगा। उमर हयात इस बारे में मज़ीद बताएंगे। उमर, आगाह कीजिएगा। FATF की बड़ी शर्त पूरी करने के लिए सरगर्मी जो है वो शुरू कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी जो ट्रेड नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स का सुराग लगाया जाएगा और इन ट्रेड नेटवर्क्स में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग गैंग पकड़ने में मुआवनत का काम भी शुरू हो चुका है। गैंग में शामिल ट्रांसपोर्टर्स, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स का भी सुराग जो है वो लगाया जाएगा और इसके लिए बैनुल वज़ारती ताउन के लिए सेल तश्कील दिया जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इदारों से ताउन हासिल किया जाएगा और गैंग में शामिल पाकिस्तानी अफराद की तक पहुंचने वाले से जो है नुकसान का भी उससे जायजा लिया जाएगा और उन्हें सजा देने के लिए लीगल फ्रेमवर्क FATF हुकाम को इरसाल किया जाएगा। अदालतों में कार्रवाई का तरीक़ाकार भी वज़ा किया जाएगा। जी
ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।